वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन इसलिए हमें इसको डिस्कस करना है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो हार्मोन्स होते हैं यूजुअली दो कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है। एक है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, दूसरे जो होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते क्या है। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ डिजॉल्व होंगे या सॉल्युबल होंगे किसमें, लिपिड्स में। ठीक है ना। लिपिड्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें जो मतलब हार्मोन्स डिजॉल्व होंगे उनको हम बोलेंगे कलेक्टिवली लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में? स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है ना। दूसरा आता है थायराइड हार्मोन्स और तीसरा आता है गैस नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन। ये भी एक हार्मोन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है। ये ऐसा हार्मोन होते हैं, ये ऐसे हार्मोन होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन जो सिंथेसाइज या डिराइव किया जाता है कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल खुद एक लिपिड होता है। ठीक है ना। तो जो इस कोलेस्ट्रॉल से जो हार्मोन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी मतलब एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एल्ड्रोस्टेरोन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, एंड्रोजेनस होते हैं, कैल्सिट्रोल होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ये सब जो हार्मोन्स होते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन होता है इनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। हमारा ग्लैंड होता है नेक के पास जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, TG शार्ट में लिखता हूँ। इसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक निकलता है T3 एंड T4 हार्मोन, दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं। ठीक है ना, थायराइड हार्मोन्स। तो ये जो थायराइड हार्मोन बनते कैसे, सिंथेसाइज कैसे होते हैं? एमाइनो एसिड टायरोसिन जो होता है, जो आप लोगों को पता होगा बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था टायरोसिन, जब इसके साथ 3 एटम्स मिलेंगे आयोडीन, ठीक है ना, 3 एटम्स, T मतलब टायरोसिन, ठीक है ना। ये T, इसमें T3 में जो T होता है ये टायरोसिन होता है, ये एमाइनो एसिड होता है। और 3 जो होता है, इसमें 3 का मतलब क्या होता है? 3 एटम्स ऑफ आयोडीन। जब ये कंबाइन होता है तो उसको हम बोलेंगे टायरोसिन, इसको हम बोलेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है ना, T3। और दूसरा जो होता है T4 में टायरोसिन होगा और 4 एटम्स होंगे ये आयोडीन। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे T4 या थायरोक्सिन या टेट्रा थायरोनिन। ठीक है ना। तो ये टायरोसिन कहाँ से आता है? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इसमें थायराइड ग्लैंड, वहाँ पे क्या होते हैं? फॉलिकुलस होते हैं। ठीक है ना। ये फॉलिकल हो गया, तो फॉलिकल में ही एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होके ये टायरोसिन बनता है। ठीक है ना। तो इसके साथ जब ये आयोडीन जो हम खाते हैं खाने के थ्रू, तो इसके साथ वो अटैच होंगे, ये T3 एंड T4 बनाएंगे। इसके बाद आता है गैस वाले हार्मोन। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये एक्ट करता है हार्मोन भी और न्यूरोट्रांसमीटर भी। ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी होती है हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन में, वो होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे हार्मोन्स जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इम्यून हार्मोन्स आते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे एमाइन हार्मोन्स क्या होते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप जो होता है, एमाइन ग्रुप जो होता है, जिसके स्ट्रक्चर में एमाइन ग्रुप होगा उस हार्मोन को हम सीधे बोलेंगे एमाइन ग्रुप। फॉर एग्जांपल कैटेकोलामिन्स होते हैं, एप्निफ्रीन होता है, नॉर एप्निफ्रीन होता है, या डोपामाइन होते हैं। ये सब जो एमाइन हार्मोन्स होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टाइड का मतलब क्या होता है। 202 से लेके 50 एमाइनो एसिड जिस बायोकिल मतलब प्रोटीन में पेप्टाइड में होगा उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। ठीक है ना। 2 से लेके 50 जिस प्रोटीन में होगा उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड। ठीक है ना। जो
50 से ज़्यादा अमीनो एसिड का बना होता है उसको हम बोलेंगे प्रोटीन, ठीक है ना। तो पेप्टाइड हार्मोन में क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड पॉलीमर, मतलब ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। इसमें एग्जांपल होता है ADH या ऑक्सीटोसिन, दोनों हार्मोन जो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से बनता है। ADH का मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेटिक हार्मोन। इसका टारगेट कौन होता है, किडनी होती है और ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा हाइपोथैलेमस से जो बनता है ऑक्सीटोसिन, ये भी हमने पढ़ा है, तो ये भी हाइपोथैलेमस से बनता है और स्टोर रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स भी आते हैं इसी वाटर सॉल्युबल में। तो ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसमें 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड से बना होता है, उनको हम बोलेंगे प्रोटीन अमीनो। सिंपली इतना ही याद रख लीजिए। एग्जाम्पल होता है GH, GH का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, शार्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल है इंसुलिन, इंसुलिन भी बना होता है, ये भी प्रोटीन हार्मोन होता है। TSH जो होता है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन हार्मोन होता है, लेकिन साथ साथ में ये क्या होता है, इसके साथ साथ ग्लूकोज जुड़ा होता है, ठीक है ना। जिस प्रोटीन के साथ ग्लूकोज प्लस प्रोटीन जो होगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरीके का जो हार्मोन जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और वो प्रोटीन भी होगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ये TSH जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन में आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ताकि हम जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे हार्मोन का एक्शन, वहाँ पे ये काम में आएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।